नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज की एक बड़ी दुखद खबर खबर ये कि मुकेश सहनी, जो वीआईपी पार्टी के सर्वे सर्वा हैं, जो बिहार के पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता जीतन सहनी की निर्मम हत्या हो गई। हत्या दरभंगा स्थित उनके गांव पर ही हुई है और बेरहमी से चाकू से गोद-गोद कर उन्हें मार दिया गया। इसको लेकर पुलिस छानबीन जारी कर रही है। वो लेडी सिंघम कही जाती हैं, काम्या मिश्रा, उनको जांच का नेतृत्व दिया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है। सरकार भी इस मामले को लेकर संजीदा है। मुख्यमंत्री ने मुकेश सहनी से बात की है। हालांकि मुकेश सहनी जब घटना हुई तो मुंबई थे अपने व्यवसाय को लेकर, लेकिन जैसे ही उन्हें सूचना मिली वो भी दरभंगा के लिए कूच कर गए। उन्होंने विशेष चार्टर विमान से वो आ रहे हैं। सारी चीज़ें चल रही है और इसको लेकर राजनीतिक रूप से जितने भी राजनेता हैं वो अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, चाहे किसी भी दल के हों, किसी भी पार्टी के हों, सभी अपनी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन इन संवेदनाओं में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद लगता है कि हत्या पर भी राजनीति से ये नेता बाज आने वाले नहीं है। मतलब कि बेहयाई का अंत हो गया है। मतलब राजनीति में लोग कब क्या कैसा कह जाएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे में ये जो इस तरह के नेता हैं जो इनका बयान जिस तरह से आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए ही गले की हड्डी बनेगी। अब जैसे देखिए कि जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार ने शुरू में तो अच्छी बातें कही कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना है, ये क्रूर घटना है, दर्दनाक है, पुलिस आरोपितों का पता लगाएगी, मुझे जांच पर भरोसा है, ये सारी बातें बोली। लेकिन जब उनसे कहा गया, पत्रकार ने पूछा कि तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि जंगल राज है, तो इस पर वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव से आग्रह है कि अगर आरोपी को किसी भी तरह से जानते हैं या उनके पास कोई जानकारी है तो वो पुलिस से साझा करें। अब इस वक्तव्य का क्या मतलब है ये समझ में नहीं है। देखिए, जब जब हत्याएं होंगी, इस तरह की घटनाएं होंगी, तो स्वाभाविक है कि लोग जंगल राज कहेंगे। जब लालू जी का राज था और उस समय हत्याएं हो रही थी तो उसको जंगल राज कहा जा रहा था, तो आज परिभाषा कैसे बदल जाएगी? आज भी जंगल राज कहा जाएगा। हाँ, ये दूसरी बात है कि घटनाओं के बाद पुलिस कितना सक्रिय होती है, प्रशासन कितना सक्रिय होता है, ये अलग बात है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जंगल राज कहा जाएगा और जब जंगल राज कहा जाए तो जिसने ये बयान दिया उसी को कहा जाएगा कि आप अगर जानते हैं तो साझा करें। तो पुलिस क्या करेगी? मतलब आप पुलिस पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। तो इस तरह का बयान, बचकाना बयान, कहीं ना कहीं राजनीति को गंदा करता है और इसकी भी निंदा होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी सरकार पर सवाल खड़े हो रहे, तेजस्वी यादव जंगल राज करके ट्वीट कर रहे हैं। अब देखिए, अब कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तब तो उनको अधिकार प्राप्त है, पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हम तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा करते हैं। हम माननीय तेजस्वी यादव जी से भी अनुरोध करते हैं कि अगर आपके भी कार्यकर्ता हैं, आपके पास भी कोई जानकारी है तो पुलिस पदाधिकारी को उन तमाम जानकारी को उपलब्ध कराइए जिससे मुकेश सहनी जी को न्याय मिल सके। अब जैसे चिराग पासवान है, उन्होंने कहा कि अपने एक्स अकाउंट पर उन्होंने कहा, संवेदना व्यक्त की और उन्होंने कहा कि दोषियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई की जाएगी। बात समझ में आती है, कोई भी कहेगा। गिरिराज सिंह ने भी दुख जताया, कहा कि अपराधी बच नहीं सकेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी अपना बयान दिया कि त्वरित कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया है। बृहत रूप से उन्होंने सारी बातें कही। पप्पू यादव ने भी कहा कि निर्मम हत्या ये हुई है और बीजेपी के रावण राज्य का पुख्ता प्रमाण है। उन्होंने एनडीए के राज की बात नहीं की, उन्होंने कहा बीजेपी के रावण राज्य का पुख्ता प्रमाण है। हत्या दर हत्या से कोहराम मचा है। नीतीश जी के शासन का इकबाल खत्म हो गया है। अब प्रशासन अपराधी
की जगह निर्दोषों को फंसा रहा है, हम मुकेश जी के साथ हैं। ये बात कैसे आई कि निर्दोषों को फंसा रहा है? यह भी बात मतलब जल्दबाजी में कही गई बात लगती है। हालांकि ये बात सही है कि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को, संदिग्धों को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है और ये जताया जा रहा है कि बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि घर में जैसे 3 ग्लास मिले या घर का अलमीरा घर के पीछे पड़ा मिला, ये सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर फॉरेंसिक जांच हो रहा है, पूर्व वैज्ञानिक ढंग से सबूतों की खोज हो रही है, डॉग स्क्वाड भी बुलाए गए हैं। पुलिस अपने तरफ से सारी कार्रवाई कर रही है। पहले ये हुआ था कि चोरी को लेकर लोग घुसे होंगे, चोर घुसे होंगे और फिर विरोध करने पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा, लेकिन इसको लेकर जो डीआईजी हैं बाबूराम, उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं, ये चोरी की घटना नहीं लगती है। तो किन कारणों से घटना हुआ है, दोषी अपराधी कौन है, दोषी कौन है, इन सारी चीज़ों की पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 2 ट्रायल सबसे पहले शुरू हो जाता है, एक मीडिया ट्रायल और एक राजनीतिज्ञों का विश्व भ्रमण। और ये विश्व भ्रमण जो है ये बड़ा खतरनाक होता है। अब राजद के मृत्युंजय तिवारी जी हैं, वो बोल रहे हैं कि निर्मम हत्या है, निर्मम हत्या कर दी गई है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर बिहार में नेताओं का परिवार सुरक्षित नहीं है, इसका मतलब कि आम आदमी भगवान भरोसे पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए नेता इस पर चुप क्यों हैं, उन्हें सामने आना चाहिए और बोलना चाहिए। सुबह सुबह बिहार से एक अत्यंत ही दुखद और मर्माहत करने वाला खबर सामने आया है। दरभंगा में श्री मुकेश सहनी जी, जो बिहार सरकार के माननीय पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके पिता की हत्या कर दी गई है। ये अत्यंत ही दुखद है और इससे हम लोग मर्माहत हैं, लेकिन शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को जवाब देना पड़ेगा। अब जनता शांत नहीं बैठेगी। जब राजनेता के परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं। बिहार में अपराधी राज कायम हो गया है, अपराधियों का तांडव हो रहा है और ये जंगल राज का राग अलापने वाले बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग अब चुप क्यों हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये महाजंगल राज, अपराधी राज बिहार में कायम हो गया है। डबल इंजन की सरकार में एक इंजन भ्रष्टाचार और दूसरा इंजन अपराध की ओर है। ये बहुत ही अत्यंत ही दुखद खबर है और मुकेश सहनी जी के परिवार के साथ हमारी पार्टी, हम लोग सब लोग खड़े हैं इस दुख की घड़ी में। तो खैर एनडीए के नेता बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ने स्वयं मुकेश सहनी से बात की है दूरभाष पर। उसके बाद उन्होंने डीजीपी से बात की और एसआईटी का तुरंत गठन करके और त्वरित कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल करके और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। तो सरकार भी कहीं ना कहीं संजीदा है इस मामले को लेकर। लेकिन अब देखिए, 2 आदमी का जो बयान है, ये बयान, इस बयान से क्या आप इसका मतलब निकालते हैं, ये मेरी समझ में नहीं है। जैसे भाजपा प्रवक्ता हैं अजय आलोक पूर्व में आप जानते हैं कि जदयू में थे, लेकिन अब भाजपा में हैं। तो ये जो हैं ये कह रहे हैं कि हत्या किसी की हो वो अपराध है, हमें दुख है, बिहार की पुलिस इस घटना को बर्दाश्त नहीं करेगी, 72 घंटे में इस घटना को सुलझाया जाएगा। सभ्य समाज में अपराध को रोक नहीं सकते, अपराध नहीं रुक सकता, इनका कहना है। और अमेरिका में ट्रंप पर भी हमला हो गया, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। अब इसमें अमेरिका के ट्रंप के घटना को जोड़ना क्या उनका संदेश देता है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, ये समझ के परे है। और साथ में यह भी कहते हैं कि सभ्य समाज में अपराध को रोका नहीं जा सकता। मतलब ये आम बात है, ये अपराध होना, ये कहना है भाजपा के प्रवक्ता अजय आलोक का। और वहीं रामनाथ कोविंद, जो अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा कि हमें दुख है, हत्या क्यों की गई है इसकी जांच करवाई जाएगी। घटनाएं होती हैं, अमेरिका में ट्रंप पर भी गोली चलाई गई, नीतीश कुमार के रहते अपराधी पकड़े जाएंगे। मतलब कि घटनाएं होती हैं, बड़े सामान्य रूप से इन चीज़ों को कहा जा रहा है कि घटनाएं होती हैं और ट्रंप पर भी गोली चलाई गई। तो ये जो इस तरह का अनर्गल प्रलाप ये
नेता दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है, ये समझ के परे है। या यूं कहें कि ये जो हत्याएं हैं, जो ये अराजकता छाया हुआ है, इसको ये लोग सामान्य रूप से ले रहे हैं कि सामान्य चीज़ है, ये होती रहती है, इसके लिए कहीं परेशान होने की बात नहीं है। तो यही स्थिति बनी हुई है नेताओं की। और ये तब जब मुकेश सहनी एक बड़े नेता हैं, एक समाज के बहुत बड़े नेता हैं, इंडी गठबंधन के सदस्य भी हैं, उनकी पार्टी वीआईपी इंडी गठबंधन में है, और उनके पिताजी जिनके बारे में बताया जाता है कि न वो किसी व्यवसाय से जुड़े थे, न कुछ, न राजनीतिक रूप से वो कभी सक्रिय रहे हैं, बहुत शालीन और सभ्य विचार के लोग थे, 70 वर्षीय जीतन सहनी जी, और उनकी ये हत्या हो गई, निश्चित रूप से दुखद है। लेकिन और ये जो नेता इस तरह का अनर्गल प्रलाप दे रहे हैं, इस तरह का बेबुनियाद बेमतलब का बयान दे रहे हैं, इसकी भी भर्त्सना उतनी ही जरूरी है, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है, जो मन करे बोल दिए, मतलब राजनीति किया। पप्पू यादव बीजेपी की बात कर रहे हैं, और ये भाजपा प्रवक्ता अजय आलोक और रामनाथ कोविंद जो केंद्रीय मंत्री हैं, इसको ट्रंप के घटना से जोड़ रहे हैं। कहाँ ट्रंप की घटना और कहाँ भारत का ये दरभंगा जैसे के एक गांव की घटना, इस दोनों को जोड़ा कैसे जा सकता है और क्या संदेश देना चाहते हैं, इस पर जरूर आप बताइए हमारे कमेंट पर, क्योंकि ये कहना क्या चाह रहे हैं हमारे समझ में तो नहीं आए, कहीं आपके समझ में आए तो जरूर बताइएगा। देखते रहिए मत अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।